नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम। कुछ मज़ेदार बातें करने के लिए आज मैं लाइव हूँ आपके सामने। होली पे अपने मुख्यमंत्री को पत्रकारों पर प्यार आया इस बार और मैं देख रहा हूँ 6 सालों में पहली बार आया। मतलब जो पहले वाले दौर में मुख्यमंत्री जी थे और अब ये पार्ट 2 में जो मुख्यमंत्री हैं। पार्ट 1 में तो बहुत गुस्से वाले थे वो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि वो गुस्से वाले थे या उनके जो आस-पास जो उनके चरण चुंबक अफ़सर थे, जो उनकी पैरोकारी करते रहते थे, जो उनकी मतलब उनको गुणगान करने में लगे रहते थे, वो अफ़सर ज़्यादा दुखी रहते थे। लेकिन ये बात सही है कि पहले टर्म में मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्यमंत्री जी की बदनामी बहुत हुई और सबसे ज़्यादा उन अफ़सरों ने हुई, जो मुख्यमंत्री का नाम ले लेके मीडिया को धमकाना चाहते थे। पार्ट 1 में पत्रकारों के खिलाफ जितनी एफआईआर हुई, जितनी जाँचें हुई, जितनी कार्रवाई हुई, वो कभी नहीं हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है। लेकिन पार्ट 2 में मुख्यमंत्री बदले। मुख्यमंत्री को समझ में आया ये आईएएस मतलब आई एम सॉरी। आईएएस की फुल फॉर्म लोग कहते हैं कि इस नौकरी का मतलब आई एम सॉरी है। ये किसी के नहीं होते। ये मायावती के नहीं हुए, ये अखिलेश के नहीं हुए, तो ये मेरे भी नहीं होंगे। ये बात मुख्यमंत्री को समझ में आ गई। तो मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अफसरों को थोड़ा-थोड़ा समझ के फिर अपने मन से काम करना शुरू किया। अच्छा लकीली मेरे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। मुझे मतलब मुख्यमंत्री के घर और दफ्तर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे संवाद करते रहते हैं। मतलब उससे नाराज़ नहीं रहते कि भई और मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, मैं तो बस जो सरकार करती है, दिखाती है, जो एक पत्रकार का काम होता है नीतिगत आलोचना करना। मुझसे लोग कहते हैं सरकार अच्छा काम भी तो करती है, वो क्यों नहीं बोलते हो? तो मैंने अपने मित्र से कहा सरकार आती ही अच्छा काम करने के लिए, ये हम पे एहसान नहीं करती कोई सरकार हो। वो अच्छा काम करेगी, ये आम आदमी का भरोसा है तभी तो वो सरकार बनाता है। तो ये सरकार की ड्यूटी है। पत्रकार का काम होता है कि अगर वो गलत कर रही है, उसको आईना दिखाना, उसको सुधारना, ये काम साहित्यकारों का भी है, ये काम लेखकों का भी है, ये काम पत्रकारों का भी है। कोई सरकारी पत्रकार, सरकारी कभी सरकारी लेखक को जाना, ये पत्रकार का, साहित्यकार का, लेखक का, कलाकार का ये काम नहीं होता है। उसका काम होता है सत्ता को आईना दिखाना, लेकिन वो होता नहीं है। तो इस बार मैं बात कर रहा था, इस बार बात हुई कि होली पे अचानक 6 सालों बाद पत्रकारों के यहाँ एक डिब्बा पहुँचा मिठाई का। उसमें गुजिया थी, उसमें कुछ और मिठाई थी, कुछ नमकीन थी और ऊपर लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्टीकर लगा हुआ। पत्रकार चौंके, योगी आदित्यनाथ जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये डिब्बा अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले कभी होता नहीं था कि चाहे दीपावली आए, चाहे होली आए कि मुख्यमंत्री का दफ्तर, मुख्यमंत्री का कार्यालय इस तरह पत्रकारों को मिठाइयाँ भेजे। अब मैं इस बात की समर्थन या इस बात की आलोचना दोनों नहीं करने जा रहा कि मुख्यमंत्री को पत्रकारों के यहाँ मिठाइयाँ, गिफ्ट भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। लेकिन एक ये चलन चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। मुलायम सिंह तो ख़ैर बहुत ज़्यादा अपवाद थे, वो हर महीने में एक बार फ़ोन उठा के किसी न किसी 2-3 पत्रकारों को फ़ोन कर लिया करते थे, ऐज़ मुख्यमंत्री। और कभी किसी दिन सुबह-सुबह किसी पत्रकार के चले भी जाते थे कि भई आज पकौड़ी खानी है, आज चाय पीनी है। उससे होता ये था कि पूरे प्रदेश का क्या हाल चल रहा है, ये पत्रकारों से मुख्यमंत्री को पता रहता था। कोई भी मुख्यमंत्री हो, सत्ता के चारों तरफ रहने वाले उनके चमचे, उनके गुलाम और उन्हें बर्बाद करने वाले, मैं बर्बाद करने वाला इसलिए कहता हूँ कि वो जो दिन-रात आप चाकरी करते हैं ना कि हजूर सब कुछ राम राज आ गया है। आप आए हैं तो बस ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम ने बस दरबार में सिंहासन पे कदम रखा है। ये जो कहने वाले होते हैं, ये हर मुख्यमंत्री के दाएँ-बाएँ होते हैं। चाहे वो फिर वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे फिर वो योगी आदित्यनाथ हो। और ये लोग ऐसी पिक्चर दिखाते हैं कि कोई समस्या ही नहीं है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि मैं अपनी 30-35 साल की पत्रकारिता में मैंने देश के बड़े से बड़े नेता देखे हैं। ऐसे चारण पाठ करने वाले, ऐसे चरण चुंबक लोगों को हर व्यक्ति पसंद करता है, जो उसकी दिन-रात चाटुकारिता में रहती है। तो
इन पार्ट 1 में भी इन अफसरों ने सिखा दिया, नहीं मुख्यमंत्री जी इस पत्रकार की इतनी हैसियत, मुकदमा लिखा दीजिए। मिर्जापुर में एक पत्रकार ने दिखा दिया कि भाई नमक के साथ पौष्टिक खाने में रोटी दी जा रही है, नमक के साथ। कोई मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं कम से कम उन अफसरों को सस्पेंड करता, वहाँ के डीएम को सस्पेंड करता या बाकी कर्मचारी को सस्पेंड करता, पत्रकार पे कार्रवाई नहीं करता। ये 100% बात है, करना भी नहीं चाहिए। टीवी की एक दुनिया की एक खबर की एक समय होता है, सुबह खबर चलती है, शाम को खत्म हो जाती है। लेकिन उस पत्रकार की गिरफ्तारी ने आज तक उस खबर को जिंदा रखा, दुनिया के तमाम अखबारों में खबर छपी। तो पार्ट 2 में अब यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझ आया है कि अब उन्हें देश की राजनीति करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बढ़ा लिया है हिंदुत्व के ब्रांड पर। और मुख्यमंत्री ये भी जानते हैं कि हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश में, तो मीडिया मैनेज करनी है। तो इस बार मीडिया मैनेजमेंट का नया तरकीब निकाला गया है। कभी कभी वो मोटे दाने के अनाज के नाम पर कुछ पत्रकार बुला लिए जाते थे, कभी खिचड़ी बोझ पर। लेकिन उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग, वो जो सूचना निदेशक है शिशिर, वो बहुत स्मार्ट अफसर है, व्यवहार में बहुत अच्छे हैं। वो अपने, आप उनके दुश्मन होंगे तब भी आप उनके पास जाएंगे तो आपको वो एहसास नहीं होने देंगे कि आपसे वो दुश्मनी मानते हैं। वो आपको चाय भी पिलाएंगे, वो आपसे बढ़िया बढ़िया बातें भी करेंगे। इसीलिए इतने सालों से वो लगातार आईएएस है, मतलब सूचना निदेशक आईएएस तो वही कहते हैं वो। तो शिशिर जी इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिचड़ी भोज में, उनके साथ मोटे दाने के अनाज में सिर्फ वही पत्रकार जाएं जो मुख्यमंत्री की जय जयकार करें, जो कहें कि महाराज जी जब से आप आए हैं तब से प्रदेश में इतना रामराज आ गया कि लोग कह रहे हैं कि आप तो प्रधानमंत्री हो जाएं देश के। तो ऐसे पत्रकारों की फौज भी हर हर संस्थान में रहती है। मुझसे मेरे मित्र मुझसे कह रहे थे कि थोड़े मित्र भी हैं लेकिन वो थोड़े, उनका आजकल योगी जी के प्रति भक्ति भाव है। मुझसे बोले कि आप देखिए, जब देखिए तब आप योगी जी की सरकार की आलोचना करते रहते हैं। तो मैं हंसा, मित्र है मेरे, मैंने उनसे कहा कि मेरा तो प्रमाण है, मेरा रोज अखबार छपता है, मैं कहीं छापते नहीं, अलग से तो जाऊंगा नहीं। और मेरे लगभग सब फेसबुक पे पड़ा रहता है। मैंने कहा भाई मेरे समाजवादी पार्टी की सरकार में तुम मेरा पूरा फेसबुक प्रोफाइल देख लो, उस समय समाजवादी पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा लिखने वाला लखनऊ का पत्रकार मैं था। अखिलेश जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आज भी हैं, पहले उस समय दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी थे। और अखिलेश जी ने मेरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, बड़े अच्छे संबंध हैं। इस यूट्यूब की दुनिया में आने के बाद और यूट्यूब को दुनिया के 140 देशों में फैल जाने के बाद मेरे कई केंद्र के मंत्रियों से भी संबंध है, मेरे संघ के बड़े लोगों से भी संबंध है। अभी पिछले दिनों संघ के संवाद भारती और जो प्रसार प्रमुख है पूरे देश के, उन्होंने व्यक्तिगत मुझसे कोई लंबी बातें भी करी। संघ ये चाहता भी है, जो उनके आलोचक भी होते हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, उनको भी पटा के रखना चाहता है। तो मेरे सबसे रिश्ते हैं, लेकिन जो मेरा पत्रकारिता का काम है वो काम नीतिगत आलोचना करना है। वो मैंने उन मित्र से कहा भाई मेरे बुरा मत मानना, आप जैसे लोगों ने तब सपा के सरकार के खिलाफ भी नहीं लिखा था और अब आप योगी के खिलाफ भी नहीं लिखोगे। एक एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो सरकारों के खिलाफ नहीं लिखता है। अब मैं उनकी बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहा, मेरी बिरादरी के हैं तो हर एक का अपना काम करने का तरीका है। तो कुछ पत्रकार ऐसे होंगे जिन्हें ग्लैमर अच्छा लगता है कि वो मुख्यमंत्री उनके संग फोटो खिंचा ले, मंत्री फोटो खिंचा ले, अफसर फोटो खिंचा ले, वो उसमें खुश रहते हैं, अपन अपन अपनी फरकड़ी में खुश रहते हैं। तो मैं छुट्टी मनाने लद्दाख आया हुआ था, तब तक मैंने वो पोस्ट देखी, शंभूनाथ शुक्ला जी की पोस्ट देखी। शंभूनाथ शुक्ला जी मेरे जिंदगी के सबसे आदर्श पत्रकारों में हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे गुरु हैं, मुझे सिखाते रहते हैं। विदेश आते हैं तब वो मैं उनके संग संपर्क में रहता हूँ, बात करता हूँ। उनसे ज़्यादा अच्छा लिखने वाले इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं। फेसबुक पे पूरे देश में उन्होंने अपना एक माहौल तैयार कर लिया, अपने दोस्तों की श्रृंखला बना ली। कनाडा गए थे पिछले दिनों, लगातार बात कर रहे थे। एक दिन तो मैं कह रहा था सर चलिए कनाडा ही शिफ्ट होते हैं, तो मजाक कर रहा था मैं उनसे, तो मुझे बता रहे थे कनाडा वाली जिंदगी। तो मैं लद्दाख में बैठे बैठा फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था, तो मैंने उनकी एक पोस्ट पढ़ी, उनके यहाँ भी एक गुजिया का डिब्बा गया। और मैं ये बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा कि भाई मुख्यमंत्री किसी को गुजिया भेजे, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को ये इसमें ना इसमें मुझे रिश्वत नजर आती है, ना मुझे इसमें गलत काम नजर आता। आप एक पत्रकार है, मुख्यमंत्री है, उसने आपके यहाँ एक रिश्तों के लिए मिठाई भेजी, लेकिन उस मीठा खा के आप लिखते रहे ईमानदारी से, तो ये आपकी बात है। तो शंभूनाथ जी ने लिखा कि 4.5 दशक के पत्रकारीय जीवन में पहली बार अपन ने कोई सरकारी भेंट स्वीकार करी। इसमें कोई दुराई नहीं, वो भेंट स्वीकार नहीं करते। आज अभी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से गुजिया का डिब्बा आया। अभी वो तो मुझे नोएडा मीडिया क्लब ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया है। इसका मतलब होता है अब आप पत्रकारी दायित्व से मुक्त हुए, यानी मैं उपहार ले लूँ या उत्कोच, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये शंभूनाथ जी की ईमानदारी भरी अप्रोच थी भाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से मेरे को गुजिया का डिब्बा आया। वो यहाँ नहीं रहते, नोएडा रहते हैं। तो दिल्ली तक गया डिब्बा, गुजिया का डिब्बा। फिर जितना मैं शंभूनाथ जी की पोस्ट से चौंका, हँसा मैं कि इस बार मुख्यमंत्री जी ने अपना नेटवर्क ठीक करने के लिए शंभूनाथ शुक्ला जी जैसे सीनियर पत्रकार जो कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, उन तक भी अपना संदेशा भिजवाया। मतलब मीडिया मैनेजमेंट इस समय योगी जी कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये आगे मैं आपसे बात करूंगा कि इसके पीछे रणनीति क्या है। लेकिन अगली पोस्ट मैंने देखी कुमार सौबीर की। कुमार सौबीर औघर टाइप के पत्रकार हैं। औघर मतलब कहूंगा मस्त मौला पत्रकार है और बहादुर पत्रकार है। आपको याद होगा केरल का पत्रकार कप्पन, जिसको हमारी बहादुर पुलिस ने तरह तरह की फर्जी कहानी निकाल लगा के और उसको जेल में रखा, जब वो हाथरस में दलित लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की कवरेज करने आया। यूपी के वो अफसर जो दावा कर रहे थे लड़की के संग बदतमीजी नहीं हुई, रेप नहीं हुआ, कोई घटना ही नहीं हुई है, उन सबको साबित हो गया। उसमें से एक लड़के को सजा भी हो गई, हालांकि कुछ लोग छूट भी गए और लड़की के घर वाले हाई कोर्ट पे रिट भी कर रहे हैं। तो कप्पन की जब जमानत हो गई तो उसको जमानत अदालत से, जब आपको जमानत मिल जाती है, आपको जमानतदार लगाने पड़ते हैं, गारंटर लगाने पड़ते हैं। तो कप्पन को उत्तर प्रदेश में कोई मिल नहीं रहा था। कुमार स्वामी बीमार थे, गंभीर बीमार थे, लेकिन कुमार स्वामी ने उस गंभीर बीमारी में भी कप्पन की जमानत दी। तो ऐसे बहादुर पत्रकार को मैं सैल्यूट करता हूं। ये जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। जब आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके खिलाफ है, आपके मतलब कप्पन के खिलाफ है, कप्पन के लिए तरह तरह की कहानी है, 40-45 हजार अकाउंट में आया तो ईडी ने केस कर दिया। ऐसे दौर में धारा के प्रतिकूल खड़े होके किसी की, कप्पन जैसे पत्रकार की जमानत कराना, मैंने भी इंटरव्यू किया था कप्पन का बाद में, ये बहादुरी की बात है कुमार स्वामी। तो मुझे लगा कि कुमार स्वामी अब फिर सरकार के निशाने पे आ गए होंगे। लेकिन कुमार स्वामी के घर भी गुजिया का डिब्बा में गया, मुख्यमंत्री जी की तरफ से गया। तो कुमार स्वामी भी बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी उसमें फेसबुक पे लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि मिठाई से मुझे शुरू से ही इनकार रहा है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद कुमार सौबीर को एक दिन ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, और मेरे पास दिल्ली से यशवंत का भड़ास वालों का फोन आया कि कुमार सौबीर बहुत बीमार हो गए, मैं सुबह पहुंच रहा हूँ। हम रात में ही पहुंचे थे कुमार सौबीर को देखने के लिए। छोटी छोटी बच्चियां थी, प्यारी थी बेटियां उनकी। बड़ा हम दुआ कर रहे थे, सब लोग दुआ कर रहे थे कुमार सौबीर ठीक हो जाए। ठीक हो गए थे। तो उन्होंने लिखा कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद घी तेल की चीजों से डॉक्टर ने मना कर रखा है। आत्मीय संबंध तो दीगर बात है, लेकिन नफा नुकसान से प्रेरित राजनीतिक तोहफों से मुझे सख्त ऐतराज रहा है। खैर, मुझे मेरी गैर मौजूदगी में डिब्बा आया तो बच्चों ने 2 गुजिया खा ली, वही मुख्यमंत्री का डिब्बा। खैर, योगी जी हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, ऑफ कोर्स हैं। पिछले 2 वर्षों से 3 गंभीर दुर्घटना और मर्मांतक पीड़ा से जूझ रहा हूं। बहुत बीमार थे पिछले दिनों में कुमार स्वामी। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 बरस से 3 गंभीर दुर्घटनाओं और मर्मांतक पीड़ा से जूझ रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकारों और सूचना सचिव, निदेशक समेत किसी भी मंत्री या अधिकारी ने मेरी खबर नहीं ली। कि देखिए, साफ कोई देखिए कि 2 साल से बहुत बीमार हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकारों, सूचना सचिव और सूचना निदेशक समेत किसी भी मंत्री अधिकारी ने खबर नहीं ली। और अब ये मिठाई का डिब्बा किसी मजाक से कम नहीं लग रहा। देखिए, कुछ सवाल है। 1 दर्जन गुजिया, 6 नमकीन सूखे छोटे समोसे, छोटे छोटे मुर्की जैसे 2 नमकीन और थोड़ा गुलाल। इसे पत्रकारों को घर तक ये डिब्बा पहुंचाने में अच्छा खासा खर्चा आ गया होगा योगी जी। बहुत बैजे बाजी सवाल है। शंभूनाथ जी के यहाँ नोएडा तक वो डिब्बा गया होगा, डिब्बे की कीमत 700-800 रुपए रही होगी। अब वो सरकारी रेट में अगर वो 2000 का, वो अलग बात है। आप जानते हैं कि सूचना विभाग कैसे काम करता है, वहाँ पे रेट लिस्ट कमीशन की रहती है। आप होर्डिंग का आरटीआई लगाइए, होर्डिंग में वहाँ लंबा चौड़ा खेल चल रहा है, करोड़ों का खेल चल रहा है। और देखिए, बहुत मजेदार बात मुझे बातों बातों में याद आ रहा है, जो जन सुनवाई पोर्टल है, मुख्यमंत्री जी खुद सूचना विभाग उनके पास में है। जन सुनवाई पोर्टल में आप जब कोई शिकायत करते हैं, आप तो एक विभाग के लिखे आता है कि विभाग की नाम शिकायत करेंगे। सूचना विभाग का नाम ही नहीं है उसमें। मतलब आप ये पूछना चाहें कि अगर सूचना विभाग में ये होर्डिंग में फलाना चीज में कितना 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 खर्च आएगा, तो आपको वहाँ विभाग का नाम ही नहीं है, सूचना विभाग का नाम ही नहीं है। खैर, उन्होंने बात सही लिखी है कि इसे पत्रकारों के घर तक पहुंचाने में, डिब्बा पहुंचाने में अच्छा खासा खर्चा होगा योगी जी। वैसे डिब्बे की कीमत आई होगी, कितनी आई होगी पता तो चलना चाहिए। अब वो कुमार सौबीर का जो पत्रकार वाला सवाल है कि डिब्बे की कीमत क्या आएगी, पता तो चलना चाहिए। इस पे कोई बोलेगा नहीं, हड़कंप मच गया। फिर मुझे कुछ और पत्रकारों ने बताया कि भाई मिठाई का डिब्बा हमारे यहाँ भी आया। फिर मुझसे जब मैं करने जब वो वीडियो करने जा रहा था, तो मुझे को मैसेज लोगों ने, जब आप वीडियो बोलने जा रहे हो तो पहले से नोटिफिकेशन जाता है। तो उसमें से एक मित्र ने मुझे कमेंट किया, आपके यहाँ मिठाई आई नहीं होगी योगी जी के, इसलिए आप नाराज है। तो भैया, वाकई में मेरे यहाँ गुजिया का डिब्बा नहीं आया।
अब मुझे नहीं पता योगी जी अभी तक मुझसे इतने नाराज़ क्यों? पार्ट 1 में तो बहुत नाराज़ थे मुझसे। अब मैं ये जानता नहीं कि योगी जी नाराज़ थे, एसपी गोयल नाराज़ थे, अवनीश अवस्थी नाराज़ थे, कौन नाराज़ था? मेरी तमाम जाँचें, तमाम धमकियाँ, तमाम हमले पार्ट 1 में हुए। पार्ट 2 में रहम है, मतलब कोई अभी तक इस तरह की कोई ओपन ओपन चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ चीज़ें हो रही हैं, मुझे पता है, वो इनकम टैक्स, ईडी-वीडी सब चलता रहता है। उससे मैं निश्चिंत हूँ कि होना तो है ही है। जब आप बोलोगे, सत्ता से सवाल करोगे तो फिर इनकम टैक्स भी होगा, ईडी भी होगा, हमले भी होंगे, तो मानसिक रूप से मैं तैयार रहता हूँ कि होइए वही जो राम रच राघा। तो मैंने उनसे, जो मित्र ने कहा, हाँ, मैं कहा यार ये बात तो सही है कि मेरे यहाँ तो नहीं आया। अब मेरे कुछ जो आलोचक है वो कहेंगे साहब तुम्हारे यहाँ नहीं आया इसीलिए तुम बात कर रहे हो। तो भाई मेरा बात करने का मकसद ये है कि योगी जी को अब क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि वो 6 साल बाद मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए पहली बार होली पे इतनी बड़ी संख्या में गुजियों के डिब्बे जा रहे हैं। देखिए मीडिया तो मैनेजमेंट है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जिसको आप टीवी चैनल कहते हैं उनको हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं। वेबसाइट को पानी की तरह पैसा दिया गया है। अखबारों के मुंह भर दिए गए हैं। और कुछ अखबार अलग अलग काम करते हैं, कुछ होर्डिंग का काम करते हैं, कुछ फिल्म बनाते हैं। टीवी चैनल वाले फिल्म बनाते हैं, एक एक फिल्म पे लाखों करोड़ों रुपया। और मुझे तो बताते हैं क्योंकि हर फिल्म के लिए 25% या 30% पैसा सूचना विभाग में अलग से कमीशन चला जाता है। ये ऐसी जन चर्चाएं, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी, लेकिन करोड़ों रुपए की ऐसी फिल्में, ऐसे होर्डिंग बन गए। तो भाई मुझे नहीं आया गुजिया का डिब्बा, लेकिन मैंने स्ट्रेटजी सोची कि आखिर भिजवाया क्यों? हाँ, ये बात सही है कि दोनों डिप्टी सीएम वो बेचारे भले से, उन दोनों के यहाँ से डिब्बा आया। मैं ये नहीं कहूँगा मैं नहीं, और मैं लद्दाख में तो मेरे पीछे मेरे ऑफिस में आ गया। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे सामने आता, मैं मना कर देता कि भाई ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से डिब्बा आया, मैं नहीं लूंगा। केशव मौर्य जी के से आया, मैं नहीं लूंगा। स्वतंत्र देव जी के यहाँ से आया, मैं नहीं लूंगा। आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टरों ने भी भिजवाया मुझसे, दोनों डिप्टी सीएम ने भिजवाया, मुझसे संवाद सब करते रहते हैं। निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए। तो मैं नहीं जानता कि भाई मेरा नाम जो काटा गया होगा कि ये 600-700 रुपए का गुजिया का डिब्बा भाई संजय शर्मा का लिया ना, तो ये योगी जी ने नाम काटा होगा, संजय प्रसाद जी आजकल सचिव ने काटा होगा, शिशिर ने काटा होगा, सलाहकार ने काटा होगा। खैर फिलहाल मतलब यह होता है गलती से, चूंकि मैं हुई नहीं उस लिस्ट में, तो ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कभी इनविटेशन 4 पीएम को आता है, ना कभी वो जो मुख्यमंत्री का लंच डिनर होता है, तो हम तो उस सूची में है ही नहीं, हम तो बागी वाली सूची में हैं, तो हम इसका ऐतराज भी नहीं था। खैर जिनका आना था कोई समस्या, लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ये कौन सी स्ट्रेटजी करना चाहते हैं? 2024 का चुनाव बहुत सेंसिटिव है। योगी आदित्यनाथ का कैरियर 2024 के चुनाव पर बहुत टिका है। पूरा भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर मुंबई तक, नागपुर तक, सब जानते हैं कि अमित शाह जी की और योगी आदित्यनाथ की संबंध अच्छे नहीं है। प्रधानमंत्री पद की रेस में योगी आदित्यनाथ का नाम भी उनके शिष्य, उनके समर्थक कभी कभी चलाते रहते हैं। ये लड़ाई है, दिल्ली की लड़ाई है, दिल्ली सिंहासन की लड़ाई है। बुरा भी नहीं है, होना भी चाहिए। जब योगी की अलग अलग राज्यों में एक अप्रोच है तो बुलाया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अब मीडिया उनके प्रति जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो छोड़े। दूसरा, अफसर ये चाहते हैं कि जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों की चर्चा बनाओ, क्योंकि दिल्ली दिल्ली अब उत्तर प्रदेश के कुछ घोटालों पर नजर रखा है। मेरा इन दिनों दिल्ली रहना काफी हुआ, महीने में मैं 15 दिन से ज्यादा दिल्ली रहा, क्योंकि एक बहुत बड़े मेरे दोस्तों का, समर्थकों का मानना यह था कि अब चूंकि चैनल इतना ज्यादा बढ़ गया है, अब मुझे हर हफ्ते में 1 या 2 इनविटेशन दिल्ली से आते हैं, बड़े इनविटेशन होते हैं, अलग-अलग तरह के कार्यक्रमों के, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ लोगों के हैं, तो मैं जाता भी हूँ। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जाके एक संपर्क सूत्र बनते हैं, बहुत बनते हैं। पिछले दिनों मैं दिल्ली गया तो पता चला गृह मंत्रालय एक बहुत बड़े अफसर की जाँच में जुट गया है। सीबीआई को भी इनपुट दिया गया, एक बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़े नौकरशाह रहे हैं। कैग ने भी उनके खिलाफ लिख के दिया है। तो जो उत्तर प्रदेश के अफसर हैं जिन्होंने करोड़ों का खेल किया है, खासतौर से सूचना विभाग में, मुझे सुगबुगाहट मिल रही है कि इसमें भी कुछ जांचें शुरू हो सकती हैं दिल्ली के इशारे पे। तो मीडिया उस स्थिति में कोई भी निगेटिव खबर ना दिखाए। तो इस दौर में योगी सरकार पार्ट 2 में मीडिया मैनेजमेंट का काम शुरू किया गया है। ये कहा गया कि पत्रकारों से रिश्ते अच्छे रखिए, वो अच्छे ट्वीट करें, वो फेसबुक पे अच्छा लिखें, क्योंकि जो इन्वेस्टर समिट हुई थी इसका सच सब जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है। मैं तो बखूबी, मैंने काम किया इसलिए मैं जानता हूँ।
30 लाख करोड़ के निवेश, 25 लाख करोड़ के निवेश। अखबार खबर छाप रहा है कि उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ का निवेश आ गया, योगी जी के क्षमता पे आ गया, इतिहास बन गया। पूरे देश का जितना बजट होगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से आ गया। ये नहीं लिखा तो बड़े अखबार ने कि अभी निवेश का प्रस्ताव आया है। औद्योगिक विकास के एक आईएएस अफसर ने मुझे फोन किया, भाई साहब आपको क्या लगता है? मैंने कहा 48 लाख के निवेश की बात कर रहे हैं आप, अगर 50,000 का निवेश आ जाए तो मैं और आप 2-2 लाख रुपए की शर्त लगा सकते हैं। हमने कहा 38 लाख कह रहे, मैं 50,000 निवेश की बात कर रहा हूं। क्योंकि इन्वेस्टर समिट पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने देखी है, लेकिन होता यह कि इस इन्वेस्टर समिट में अफसरों का अगली 2-3 पीढ़ियों का काम चल जाता है। 300 करोड़ के आसपास का बजट था, प्रचार प्रसार का बजट था, और प्रचार प्रसार में अपने चहेतों को ऐसी रेवड़ी बांटी गई है, ऐसी रेवड़ी बांटी गई है कि वहां इन्वेस्टमेंट आए नहीं आए, लेकिन उनके जो चहेते हैं, ठेकेदार हैं, जो कंपनियां हैं, वो माला माल हो गई हैं। तो इन अफसरों को भी डर है कि इस तरह की खबरें ना आए। योगी जी की छवि बनाने से पहले अपना भी भविष्य सुरक्षित रहे, ये डर है। तो मीडिया मैनेजमेंट एक गुजिया के डिब्बे से करने की कोशिश, लेकिन अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि अपने आसपास मायावती को क्या किया था, अफसरों ने मायावती को ये डरा दिया, बहन जी आपकी हत्या हो सकती है। मायावती डर गई थी, निकलती नहीं थी। पत्रकार चाहते नहीं थे कि मायावती तक सच पहुंचे। यही काम जानबूझकर बहुत कुछ अफसर चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मीडिया से संवाद ना करें। अगर योगी आदित्यनाथ तक जो पत्रकार जा भी रहे हैं तो वो ही जाएं जो उन अफसरों की तारीफ करें या सरकार की तारीफ करें। और मेरा व्यक्तिगत मत है, हम योगी जी मुझसे ज्यादा ही काबिल होंगे, इतनी बार एमपी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सेकंड टर्म में, मुझसे ज्यादा ही काबिल होंगे। लेकिन अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं बुलाता जो तीखा लिखते हैं, जो तीखा बोलते हैं, या जो वाकई में जानकारी रखते हैं, जो मेरे समर्थक भी तब भी जानकारी रखते हैं, मैं उनको बुलाता, उनसे कहता कि मैं और तुम हो, कोई मेरा सलाहकार नहीं है, कोई मेरा अफसर नहीं है, मुझे मेरी तारीफ में बताओ, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, ये बताओ। मेरा दावा है अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फार्मूले को 2 महीना अपना ले, एक ऐसे अफसर की ड्यूटी लगाएं। कितने पत्रकार होंगे उत्तर प्रदेश में? अब तो खैर सूचना विभाग ने जानबूझ के ऐसे ऐसे पत्रकारों को मान्यता दे दी है जिनके बारे में कहा जाता है कि कोई अंडे का ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है। तो ऐसे पत्रकारों को जो हाई स्कूल इंटर फेल है, कोई क्रिमिनल है, उन सबको मान्यता प्राप्त पत्रकार बना दिया। मतलब पूरी फौज एक इकट्ठी कर दी है पत्रकारों की। लेकिन ऐसे 100-200 नाम होंगे मुख्यमंत्री जी के लिए। उन्हीं लोगों को बुला के पूछो और ये कह दे, पहले कह दे कि भैया आपको मेरी तारीफ नहीं करनी है, आज आपको ये बताना है कि सरकार गलत कहां कर रही है, मैं कहां गलत कर रहा हूं, निसंकोच बताइए, मैं इससे बिल्कुल खुश होऊंगा। तो मेरा दावा है ऐसा ऐसा फीडबैक मिलेगा मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी हैरान हो जाएंगे, अफसरों की कारगुजारी मिलेगी। तो फिलहाल ये था मुख्यमंत्री के गुजिया का प्रेम, मुख्यमंत्री का पत्रकारों के प्रति प्रेम। तो मैं चौंका था, तो होरी मुबारक, खाइए गुजिया, मतलब बहुत अच्छी थी गुजिया, खाइए। और संजय प्रसाद आए हैं, सूचना के सचिव बने हैं, तो वो कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं। शिशिर भी तेज तर्रार हैं, और मैंने कहा ना व्यवहार बहुत अच्छा है शिशिर जी का भी। तो दोनों अफसर मिलके चाहते हैं, मैं दिल्ली में उतरा तो सब तरफ होर्डिंग थी योगी आदित्यनाथ की, सब तरफ बोर्डिंग हो साइन, हजारों करोड़ रुपए फूक दिया सरकार ने। सोचिए आप, जिस प्रदेश की 80% आबादी के हाल बेहाल है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहाँ हजारों करोड़ रुपए ब्रांडिंग पे। अभी हाउस में भी उठा था कि अमेरिकन कंपनी से ब्रांडिंग कराई जा रही है इतने करोड़ों रुपए की। बड़े बड़े खेल है। खैर मैं पड़ताल में जुटा हूँ, कुछ मैं कोशिशें कर रहा हूँ, कुछ फाइलों से दस्तावेज मेरे पास जल्दी आएंगे, मैं बताऊंगा आपको कुछ और कहानियाँ। शुक्रिया, आप लोग 4 PM सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मैं आपके इस प्यार के लिए हृदय से आभारी हूँ। 5 राज्यों में हो गया आपका चैनल, एक नेशनल चैनल, एक 4 PM यूपी, एक 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। प्लानिंग है, कुछ महीनों में आप देखेंगे वहाँ भी। ये प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।